हाँ भाई। तो हम बात कर रहे थे भारत के परिचय की, और हम आ गए थे भारत की सीमाओं पर। भारत की सीमाओं पर हमने बताया था कि भारत की सीमाएं दो प्रकार की हैं, और हम कौन सी पढ़ रहे थे? स्थलीय सीमा। कौन सी पढ़ रहे थे हम? स्थलीय सीमा, जिस पर कितने देश स्थित हैं? 7 देश। 7 देश स्थित हैं। इनमें हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसके बाद हमने पढ़ा चीन। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पाकिस्तान की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखो, हमने क्या बताया था कि पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लग रही है वो कितने किलोमीटर की है? 3323 किलोमीटर की। और इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। कब निर्धारण हुआ? 14 अगस्त 1947 को। और कौन से आयोग ने किया? बॉर्डर आयोग ने। इस बॉर्डर आयोग में कितने सदस्य थे? 5। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। बॉर्डर आयोग में कितने सदस्य थे? 5। यहां तक हमने बात कर ली। कौन कौन से सदस्य थे, क्या थे, वो सारी बात हमने कर ली। अब देखें जरा कि ये भारत हो गया, और ये कौन सा देश है आपका? पाकिस्तान। ये कौन सा है? पाकिस्तान। अब हमारे यहां पर जो राज्य लग रहा है इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। यहां पर कौन सा लग रहा है? जम्मू कश्मीर। और आप जानते हैं दोनों ही क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। मैं लिखाऊंगा बाद में कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद यहां एक राज्य लग रहा है, इसका नाम है पंजाब। पंजाब के बाद यहां एक राज्य है, राज्य का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। और यहाँ एक राज्य लग रहा है, राज्य का नाम है गुजरात। राज्य का नाम क्या है? गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य सीमा बनाते हैं। क्लियर है बात? लिखो। देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश व 3 राज्य, व 3 राज्य 3 राज्य सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और राज्य लिखे हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात।
ठीक है, और इस सीमा रेखा को हमने क्या नाम दिया था? रेड क्लिफ। नेक्स्ट लिखें नेपाल। नेक्स्ट लिखें नेपाल। लिखो नेपाल 1751 किलोमीटर। नेपाल लिखें 1751 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। एक मिनट रुकना बस थोड़ा। ठीक है, अगला है नेपाल। देखो नेपाल से हमारी सीमा कितनी लग रही है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल की अगर हम बात करें, देखो यहाँ जो भाग है ये कौन सा है? नेपाल है। यहाँ जो भाग है वो कौन सा है? नेपाल। ठीक है, इसको मैं यहाँ अलग से बना लूं, ये मैंने अलग से उठा लिया, और ये कौन सा राज्य है? नेपाल। कौन सा राज्य है? नेपाल। यहाँ हमारा देश कौन सा है? नेपाल। यहाँ हमारा कौन कौन से इससे राज्य लग रहे हैं? तो यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। यहाँ पर लग रहा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप यूपी पुलिस की सीमा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना है इसका कि ये लगाता है 651 किलोमीटर। और नेपाल से सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है भाई? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद बिहार के बाद यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर है सिक्किम। यहाँ कौन सा है? सिक्किम। तो भारत के जो 5 राज्य हैं यह नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं आप, इसलिए आपको याद होना चाहिए। कितने किलोमीटर की? 651 किलोमीटर। इसका कोई भी नाम नहीं है इस रेखा का, बस इतना ही इसमें याद रखना है। तो लिखो नेपाल। ठीक है,
लिखो 1751 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। लिखो क्या लिखा है, सीमा बनाते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तराखंड। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगे लिखना 651 किलोमीटर सर्वाधिक। सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यूपी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए वो लिखना जरूरी है। 651 किलोमीटर और सर्वाधिक। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला लिखें बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। अगला राज्य, अगला देश कौन सा है? म्यांमार। अगला कौन सा है भाई? म्यांमार। अच्छा, इनकी सबकी राजधानी और वो याद करके आए हो, मुद्राएं करके आए हो। म्यांमार की राजधानी बर्मा, पुराना नाम है म्यांमार का। नापी ताऊ, कल याद करके आओगे राजधानी और मुद्राएं। देखो कि म्यांमार से हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है। इसमें हम देखें कि यहां से ये तो हो गया म्यांमार। कौन सा हो गया? म्यांमार। कौन कौन से राज्य हैं हमारे? तो हमारे राज्य हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पर है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड के बाद है मणिपुर। कौन सा हो गया? मणिपुर। और मणिपुर के बाद है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ठीक है। अब आपको क्या करना है होमवर्क में? होमवर्क में आपको ये करना है कि भारत के जितने भी राज्य हैं इन सब की राजधानी आपको याद रखनी है, और कल मैं आके पूछूंगा भारत के जितने भी राज्य हैं सबकी क्या याद रखनी है? राजधानियां। क्लियर है? ठीक है। तो भारत के कितने राज्य म्यांमार को स्पर्श कर रहे हैं भाई? 4 राज्य म्यांमार को स्पर्श कर रहे हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर है? लिखो, बस इसमें इतना ही है। ठीक है। भारत के 4 राज्य, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। चारों के नाम लिखें। लिखो चारों के नाम।
क्या? भूटान की? ठीक है, तो लिखें आप, ये चारों राज्य लिख लिए। अगला है भूटान। अगला कौन सा राज्य है? देश, सॉरी, आज मैं पता नहीं कैसे क्या बोल रहा हूँ। अगला राज्य है, अगला देश है भूटान। भूटान से हमारी सीमा लग रही है 699 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि वास्तविक रूप में या वर्तमान में या हम ये कहें प्रत्यक्ष रूप से भारत की जो न्यूनतम स्थलीय सीमा है, न्यूनतम जो स्थलीय सीमा है, वह भूटान को स्पर्श करती है। बात आ रही है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहा मैंने, कि वर्तमान में या प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अफगानिस्तान अपन पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान की जो सीमा लग रही है वो पीओके में लग रही है, वो पाकिस्तान के पास है। वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास। तो उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। तो भारत की वर्तमान में या प्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम सीमा किसको स्पर्श हो रही है? भूटान को। बोले बात समझ में आई सबको? हाँ, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपका ये भूटान है, ये क्या हो गया? भूटान। इसमें यहाँ पर कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम। यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर है असम। असम। और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है बात? तो भारत के कितने राज्य? 4 राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। लिखो, भूटान 699 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। देखिए, वर्तमान में या प्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यूनतम स्थलीय सीमा भूटान को स्पर्श करती है। भूटान को स्पर्श करती है। ठीक है, अगला लिखें, भारत के 4 राज्य भूटान को स्पर्श करते हैं। भूटान को स्पर्श करते हैं। नंबर 1 सिक्किम। नंबर 2 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नंबर 3 असम। असम। और नंबर 4 पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अगला देश लास्ट कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है भाई? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी है से? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। ध्यान दो, इधर ध्यान दे भाई। देखो, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये पीओके कहलाता है।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिग्रहित कश्मीर। ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो यहां लगती है, ये अफगानिस्तान हो गया, ये क्या हो गया, अफगानिस्तान। तो क्या भारत से वर्तमान में या प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान की सीमा लग रही है क्या? नहीं लग रही ना। लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये पीओके हमारा है, ये पीओके हमारा है। ठीक है। इसलिए हम आज भी अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ पढ़ते हैं कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है। इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। और इसका निर्धारण किया गया 1893 में। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है भाई? डूरंड रेखा। कब निर्धारण किया गया इसका? 1893 में। कब किया गया? 1893 में। ठीक है। यहां भारत का अगर राज्य लगेगा तो वो राज्य कौन सा होगा? लद्दाख। एकमात्र राज्य लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाएगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि वर्तमान में ये जो डूरंड रेखा है, वर्तमान में ये जो डूरंड रेखा है यह अफगानिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। बात समझ में आ रही है कि अफगानिस्तान और किसके मध्य है? ये पाकिस्तान के मध्य है। बोलो ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई? कोई भी ऐसा तो नहीं जिसकी समझ में नहीं आई हो? आ गई समझ में? तो भारत का कौन सा राज्य इससे सीमा बनाएगा? लद्दाख। वर्तमान में ये किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इस रेखा का क्या नाम है? तो डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। कब निर्धारण किया गया? 1893 में। क्लियर? लिखो। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। क्या ये न्यूनतम सीमा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? न्यूनतम स्थलीय सीमा अगर हम इसको माने तो। ठीक है। लिखें, यह भारत की न्यूनतम स्थलीय सीमा है। यह भारत की न्यूनतम स्थलीय सीमा है। देखें इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा, इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे 1893। 1893। ठीक है। ठीक है। भारत का एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान को स्पर्श करता है। अफगानिस्तान को स्पर्श करता है। ठीक है। नीचे एक नोट लिखें। देखिए वर्तमान में यह डूरंड रेखा, वर्तमान में यह डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है। चलो, तो ये थी भारत की स्थलीय सीमा। नंबर 2 पे लिखें भारत की जलीय सीमा।
भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा। ध्यान दो इधर। देखो, भारत की जो कुल जलीय सीमा है, इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है भाई? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, संपूर्ण भारत की। इसमें द्वीप समूह भी शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? मुख्य भूमि, मुख्य भूमि प्लस भारत के द्वीप समूह, ये सारे शामिल हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि है, इसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये बात समझ में आई सबको? देखो, एक तो मैं ये कहूं, ये सारा यहाँ पर द्वीप है, यहाँ पर द्वीप है, ये अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ दमन द्वीप, ये सारे द्वीप हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये सीमा कितनी होती है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन यदि मैं इन द्वीप समूहों को हटा दूं, इन द्वीप समूहों को हटा दूं, तो केवल ये क्या बच गई मेरे पास? मुख्य भूमि। केवल क्या बच गई? मुख्य भूमि। और इस मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर। बोले बात समझ में आई? पक्की बात? ठीक है। तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई तो है आपकी, कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और भारत की जो मुख्य भूमि है, इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखो कि भारत की जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि पर कुछ राज्य स्थित हैं। कौन कौन से राज्य? तो नंबर 1 पर यहाँ है गुजरात। कौन सा भाई? गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहाँ है गोवा। गोवा के बाद यहाँ है कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद यहाँ है केरल। केरल के बाद यहाँ है तमिलनाडु। कौन सा भाई? तमिलनाडु। इसके बाद यहाँ चलेंगे तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर चले तो ये आ गया उड़ीसा, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद यहाँ पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है बात? तो ये जो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। ये 9 राज्य, ये क्या है? 9 राज्य। और ये भारत के क्या हैं? तटवर्ती राज्य। भारत के क्या हैं? तटवर्ती राज्य, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और ठीक है, इन तटों के क्या क्या नाम है वो भारत के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो कितने राज्य हो गए भाई आपके? 9 राज्य हो गए हैं। इनके अलावा अगर हम ये कहें कि देखो, एक तो यहां पर, एक ये हो गया नंबर 1, ठीक है। एक यहां पर हो गया आपके नंबर 2, ठीक है। एक यहां पर हो गया आपके, ठीक है। और एक यहां पर हो गया 3, और ये हो गया 4। 3 और क्या हो गया? ये 4। क्लियर है? अरे इधर ध्यान दो रे यार। अब ये चारों क्या हैं? तो नंबर 1 पर हमने जो लिखा है, इसका मतलब है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। इसके बाद हमने कौन सा लिखा है? एक पुदुचेरी, पुदुचेरी। नंबर 3 पर कौन सा लिखा है हमने? पांडुचेरी पहले नाम था, लेकिन अब इसका नाम पुदुचेरी है, ठीक है। इसके बाद अगला है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अगला चौथा है दमन दीव, दमन दीव। अब मिला दिया दोनों को,
दादर नागर हवेली पहले अलग थी, अब इसको एक ही कर दिया, अब इनको क्या कर दिया है, एक ही। तो ये चारों क्या हैं, क्या ये चारों भारत के केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्या? क्या है भारत के केंद्र शासित प्रदेश? तो ध्यान रखना कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। आ रही बात समझ में? कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। और अगर मैं कुल की बात करूं तो कुल कितने हो गए? ये 13 राज्य हो गए कि नहीं हो गए? कितने राज्य हो गए? 13 राज्य। कितने राज्य हो गए? 13 राज्य। ठीक है। अब देखो कि इन जो 13 राज्य हैं, दिख रहा है सबको? ये जो 13 राज्य हैं, इन 13 राज्यों में पहले हम बात करते हैं यहाँ राज्यों की, कि वह राज्य जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, वह है गुजरात। कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। और यह है 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर है ये, लेकिन 1214 याद रखो आप। ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये 74 है, 1274 किलोमीटर है ये। ठीक है। अगला है आंध्र प्रदेश, ये भी कितना है? लगभग 974 किलोमीटर। और इसके बाद अगला कौन सा है? तो अगला है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। इस तमिलनाडु की कितनी है? तो 906 किलोमीटर। कितनी है? 906 किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, लगभग 600, 650 के आसपास उसकी सीमा रेखा है। 3 याद रख लो आप। सबसे लंबी किसकी? गुजरात। फिर आंध्र प्रदेश, और फिर ये तो क्या हो गई? सर्वाधिक। ये तो क्या हो गई? सर्वाधिक। अब हम बात करते हैं न्यूनतम, कि न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और इसकी है 101 किलोमीटर। कितनी है भाई? 101 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अभी तक हमने किसकी बात की है? राज्यों की। कि सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, तो न्यूनतम लंबी जलीय सीमा या तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की, कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यूटीज की। यूटीज में सर्वाधिक लंबी जो जलीय सीमा बनाता है, इसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है भाई? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कितनी बनाता है ये? 1962 किलोमीटर। लेकिन ये याद रखने के लिए नहीं है, ये आप याद नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? कि देखो, अगर मैं इस 6100 में 1962 जोड़ता हूं तो फिर ये इससे ज्यादा हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ विवाद है। और नए कुछ आंकड़े जो आए हैं, उसमें भारत की मुख्य भूमि की जो सीमा बताई गई है वो 5422 किलोमीटर बताई गई है। 5422 किलोमीटर बताई गई है। लेकिन ये जो आंकड़े मैं लिखा रहा हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी के हैं। अब सही है या गलत है, एग्जाम में यही मान्य होंगे। क्लियर है? तो 1962। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में कौन सा हो जाएगा आपका? दमन दीव। दमन दीव कितनी किलोमीटर की? 42.5 किलोमीटर। 42.5 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? 42.5 किलोमीटर। ठीक है। तो लिखें जरा ये। देखिए, भारत की कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत की कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई जलीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है।
जबकि भारत की मुख्य भूमि की जबकि भारत की मुख्य भूमि की कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। इकसठ सौ किलोमीटर है। ठीक है, अगला लिखें। भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, चित्र बनाओगे क्या? ये वाला चित्र बना लो, बनाओ। हाँ, और क्या? चित्र बनाओगे तो इससे क्या होगा, आपको राज्यों की लोकेशन पता चलेगी, भारत का मैप याद होगा आपको। और कम से कम 20% ज्योग्राफी आपको भारत का मैप याद करा देता है, अगर आपको मैप याद है तो। नाम नहीं लिखे? ये लिख दिए, 1 2 3 4, चारों में लिखो। हाँ, ऐसे पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4। फिर 1 पे लिखना अंडमान निकोबार, 2 पे पुदुचेरी, 3 पे लक्षद्वीप, 4 पे दमन द्वीप। 4 पे कौन सा हो जाएगा? दमन द्वीप। ठीक है, ये लिख लो और सुनो। एक मिनट इधर ध्यान दो। ये लिख लेना, राज्य सर्वाधिक ये राज्य हो गए, तो न्यूनतम ये हो गया। ये यूटी लिख लेना, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, सर्वाधिक अंडमान निकोबार, न्यूनतम दमन द्वीप। लिख लोगे इसको? ठीक है, बाकी बात करेंगे हम